हेलो नमस्कार साथियों, मैं सत्यवंत सर मुस्कुराते हुए चेहरे दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम अध्ययन करेंगे जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। यह टॉपिक जो होगा सामान्य रूप से हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि यह कभी भूलेगा नहीं, और यहाँ से लगभग कई बार कम से कम 50 बार से अधिक यहाँ से क्वेश्चन बने होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कांग्रेस का विभाजन का अध्ययन किया जाएगा, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुई। इसको हम एक सीरीज के रूप में पढ़ेंगे, कांग्रेस का जो हमारा युग होगा। फिलहाल यहाँ पर हम कवर करेंगे कांग्रेस के विभाजन को। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ यह 2 बार हुआ। एक हुआ जिसको हम प्रथम विभाजन कहते हैं, दूसरा को द्वितीय विभाजन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में, और यह कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया। इसमें जो कांग्रेस थी यह 2 भागों में बढ़ गई। एक भाग बढ़ गया नरम दल और दूसरा बढ़ गया गरम दल। कहानी कुछ यूं है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया जाता है। बंगाल का विभाजन करने के बाद बंगाल में राखी दिवस मनाया जाता है। लोग गले मिलकर के राखी बांधते हैं एक दूसरे को कि हम अलग नहीं हुए हैं। फिर इसके बाद मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और भारत के लोग स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाते हैं, जिसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के तहत अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करने का और विदेशी वस्तुओं का, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लेते हैं। विदेशी वस्तुओं की होली जला देते हैं, उन सभी वस्तुओं को जला देते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस में 2 दल होते हैं, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल यह चाहता है कि जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन वर्तमान में चल रहा है यह केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन गरम दल वाले लोग चाहते हैं कि यह जो आंदोलन है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक ही न सीमित रहे, यह पूरे भारत में फैल जाए, पूरे भारत में इसका विरोध हो। तब अंग्रेजों को कुछ समझ में आएगा और वो हमें स्वतंत्रता प्राप्त या स्वतंत्र कर करके जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी 2 विचारधाराएं बन गई। नरम दल सोचता था कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के और बंगाल तक रहे, गरम दल चाहता है पूरे भारत में इसका विस्तार हो। यह धीरे धीरे मनमुटाव होता गया। अंततः 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल सूरत अधिवेशन में उपस्थित होते हैं और आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये रहा आपका कांग्रेस का प्रथम विभाजन। इसके बाद समय बीतता गया। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार जी ने किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको हम आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद इसकी लखनऊ अधिवेशन की मुख्य विशेषता रही कि जो नरम दल गरम दल 1907 ईस्वी में अलग हुआ था वो पुनः दोनों आपस में मिल गए। इसकी एक विशेषता और रही लखनऊ अधिवेशन की कि जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इस लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिल गई। 2 फायदा हुआ, नरम दल गरम दल भी मिला और इसी में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस का समर्थन कर रही है, और गांधी जी पहली बार कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उपस्थित होते हैं। लेकिन कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो होता है 1918 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन में होता है। आप एक सुने होंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रस्ताव आया था यह 1917 ईस्वी में ही इलाहाबाद में पढ़ा गया, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। लेकिन कांग्रेस के ही एक उदारवादी नेता हैं जिनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1919 के भारत शासन अधिनियम का समर्थन करते हैं। हालांकि नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम, लेकिन इसका प्रस्ताव 1917 ईस्वी में ही पढ़ दिया गया था। ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन की महारानी जो है उनको भेज करके इलाहाबाद में पढ़वाई इसको। कांग्रेस 1919 के भारत शासन अधिनियम का विरोध कर रहा है, वहीं पर जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं ये उसका समर्थन कर रहे हैं, और यहाँ तक कर रहे हैं कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है यह भारतीयों के मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा या भारतीयों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। कांग्रेस इनको समझाते हैं, कांग्रेस के अन्य नेता, लेकिन ये नहीं मानते हैं।
कुछ अन्य इनके समर्थक जो हैं इनके साथ मिल जाते हैं और एक कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं हमारी बात कोई मान ही नहीं रहा तो हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे। नाराज हो जाते हैं, रिसिया जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर अलग पार्टी अपना बना लेते हैं जिस पार्टी का नाम रखते हैं अखिल भारतीय लिबरल लीग। ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। और इस 1918 ईस्वी में जो दिल्ली अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो थोड़ा सा ये कहानी को समझते हैं, इसको कैसे याद किया जाएगा। एक बिहारी बाबू हैं, कहानी शुरू यहीं से होती है आपकी। एक बिहारी बाबू हैं जो जाते हैं गुजरात कमाने। अभी सुने होंगे कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले से बिहारियों को गुजरात से भगा दिया गया। ये बिहारी बाबू गुजरात कमाने जाते हैं और गुजरात में किसी कन्या से, किसी लड़की से इनको मोहब्बत हो जाती है। किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। जब मोहब्बत हो जाती है तो एक दूसरे के साथ में रहते हैं और जब एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो कुछ समय बीतने के बाद ये जो लड़की है कहती है बिहारी बाबू आपकी सूरत अच्छी नहीं है, आपकी सूरत अच्छी नहीं है, हम साथ साथ नहीं रह सकते। भावनाओं को समझिएगा। बिहारी बाबू नरम दिल के हैं। बिहार के लोग वैसे भी सभ्य होते हैं, नरम दिल के होते हैं। गुजरात वाले लोग थोड़े से कटु होते हैं, कठोर होते हैं, गरम दिल के होते हैं। यहाँ पर जब बिहारी बाबू से ये लड़की कहती है बिहारी बाबू आपकी सूरत अच्छी नहीं, हम साथ साथ नहीं रह सकते, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हैं। बस इतनी ही कहानी है। बिहारी बाबू आपकी सूरत अच्छी नहीं है, सूरत अच्छी नहीं है, सूरत अधिवेशन। बिहारी बाबू अध्यक्ष इसके रास बिहारी बोस, हम साथ साथ नहीं रह सकते। यानी साथ साथ का मतलब 1907 ईस्वी में साथ साथ नहीं रहेंगे, यानी कि अलग हो जाएंगे, यानी कि विभाजन हो जाएगा। तो यही से कहानी आपकी है कि बिहारी बाबू आपकी सूरत अच्छी नहीं है, बिहारी से रास बिहारी बोस, सूरत से सूरत अधिवेशन, हम साथ साथ नहीं रह सकते। साथ साथ का मतलब 1907। इसके बाद बिहार के लोग नरम दल के होते हैं, गुजरात के लोग ग से गुजरात, ग से गरम दल के होते हैं। नरम दल और गरम दल में इनका विभाजन हो जाता है। फिर कुछ समय बाद बिहार के लोग जिद्दी भी होते हैं, काफ़ी जिद्दी होते हैं। जिस काम को करते हैं काफ़ी मन से करते हैं। अगर आप देखे होंगे जो भी काम, मजदूरी करेंगे तो एकदम मन से करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो एकदम मन से, जी जान से करेंगे। इनका एक ही उद्देश्य होता है किसी भी काम को करें नंबर 1 में रहें, नंबर 1 में गिनती। अगर चोरी करे तो नंबर 1 का चोरवा कहाँ है, अगर पढ़ाई करे तो नंबर 1 का पढ़ाकू कहलाएं। हमारे गुरुजी भी कहते थे कोई भी काम करो उसमें नंबर 1 रहने का प्रयास करो। तो यहाँ पर बिहार के लोग काफ़ी जिद्दी होते हैं और ये बिहारी बाबू जो है कमाना छोड़ देते हैं और पढ़ने लगते हैं। पढ़ने के बाद नौकरी वोकरी पा जाते हैं। फिर इसके बाद इस गुजरात वाली लड़की को पता चलता है कि बिहारी बाबू नौकरी पा गया। अरे वाह, इसके मन में लड्डू फूटने लगता है कि अरे हमने गलती कर दिया, नौकरी वाले लड़के को छोड़ दिया। तो ये फिर आती है इस बिहारी बाबू के पास, कहती है आइए हम लखनऊ में मिलते हैं आपसे। बिहारी बाबू कहते हैं चलो भाई ठीक है, कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो बिहारी बाबू लखनऊ में इस लड़की से मिलने जाते हैं। तो लड़की कहती है, ये कितने साल बाद जाते हैं सोचिएगा, 16 साल बाद जाते हैं। 16 साल बाद लखनऊ में मिलते हैं। यह लड़की कहती है बिहारी बाबू हम आपके चरण पकड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं ना, ये नौकरी की ताकत है। बिहारी बाबू हम आपके चरण पकड़ते हैं, एक हो जाते हैं, अब हमसे अलग ना होइए। भावनाओं को समझिएगा। 16 साल बाद लखनऊ में मिलते हैं, यानी कि 1916। कहाँ मिलते हैं? लखनऊ में मिलते हैं। लड़की कहती है कि बिहारी बाबू हम के आपके चरण पकड़ते हैं, चरण यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। इसके बाद हम दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं, यानी कि नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए। तो कहानी अब की है कि एक बिहारी बाबू हैं, गुजरात कमाने जाते हैं। गुजरात में किसी लड़की से इश्क होता है और यह लड़की कुछ समय बाद कहती है बिहारी बाबू आपकी सूरत अच्छी नहीं है, हम साथ साथ नहीं रह सकते।
गुजरात के लोग गरम दल के होते हैं, बिहार के लोग नरम दल के होते हैं। नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया, साथ साथ नहीं रह सकते। 1907 ईस्वी में हुआ। सूरत अच्छी नहीं है, सूरत अधिवेशन में हुआ। बिहारी बाबू थे तो बिहारी बाबू से हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस। इसके बाद यह कुछ समय बाद नौकरी पा जाते हैं। फिर 16 साल के बाद लखनऊ में मिलने आते हैं। 16 साल बाद यानी कि 1916 ईस्वी में लखनऊ मिलने आते हैं। लखनऊ अधिवेशन होगा। इसके बाद लड़की कहती है बिहारी बाबू हम आपके चरण पकड़ते हैं। चरण से हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। एक हो जाते हैं, यानी कि नरम दल गरम दल के लोग एक हो गए। फिर 2 साल साथ रहे। 2 साल के बाद फिर एक दूसरे से अलग हो गए, यानी कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ 1918 ईस्वी में। तो उम्मीद करते हैं प्रयास पसंद आया होगा आपको। थोड़ा सा कहानी को समझने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा कहीं नहीं लीजिएगा, ये सामान्य बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।